नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बलोच विद्रोहियों की आज़ादी की जंग को कुचलने के लिए 2014 के एंटी टेररिज्म एक्ट के एक ऐसे प्रावधान को फिर से लागू कर दिया है जिसे 2016 में ही खत्म किया जा चुका था। अब शहबाज सरकार ने एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल पास कर दिया। इस बिल में पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों को वह अधिकार दे दिए गए हैं जिससे पाकिस्तान में मानवाधिकार खतरे में पड़ गया है। नए कानून के मुताबिक सेना और सुरक्षा बल शक के आधार पर किसी भी शख्स को बिना अदालत में पेश किए 3 महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। जानकार बता रहे हैं कि इस बिल से जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और परवेज मुशर्रफ की तरह तानाशाह बनने की तैयारी है। पाकिस्तान में इस नए बिल का भारी विरोध तो हो ही रहा है। बलोच विद्रोही अब इसके खिलाफ हैं और उन्होंने पाक सेना पर आक्रमण भी तेज कर दिए हैं। एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल पास, पाक में लौटा तानाशाह का इतिहास। मुनीर सेना को ताकत बेहिसाब, बलोच करेंगे हिसाब किताब। अशरफ की राह चले मुनीर, तानाशाह बनने को अधीर। बलूचों के खिलाफ इमरजेंसी, मुनीर की जाएगी कुर्सी। शहबाज का आपातकाल, बलोच बनेंगे मुनीर का काल। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान आज बर्बादी की कगार पे खड़ा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी के मुनीर की सेना की नाक में दम कर रखा है। विद्रोही संगठनों को दबाने के लिए शहबाज सरकार ने नई चाल चली है। बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ रहे बलोच विद्रोहियों के खिलाफ शहबाज शरीफ ने एक नया कानून पास किया है। पाकिस्तान के इस नए कानून के खिलाफ विपक्ष और मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। शहबाज के नए कानून को आलोचक पाकिस्तान में फिर से तानाशाही की वापसी बता रहे हैं, इसलिए कि नए कानून से पाकिस्तान सेना की असीमित अधिकार मिल जाएगा। आप समझिए कि पाकिस्तान का नया कानून क्या है। शहबाज सरकार ने पास किया एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट बिल। पुराने एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के एक प्रावधान को फिर किया लागू। संदेह के आधार पर किसी शख्स को 3 महीने हिरासत में रखने का प्रावधान 2016 में इस प्रावधान को कर दिया था खत्म। नए कानूनों से सेना और सुरक्षा बलों को मिली असीमित ताकत। 3 महीने तक किसी शख्स को हिरासत में रखने की मिली छूट। बिना मुकदमा चलाए शख्स को हिरासत में रख सकेगी सेना। सरकार, सेना, अर्धसैनिक बल जारी कर सकते हैं गिरफ्तारी का आदेश। पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी जांच। 3 साल तक लागू रहेगा एंटी टेररिज्म अमेंडमेंट कानून। फिलहाल तो 3 साल के लिए इस कानून को पास किया गया है, लेकिन जरूरत के मुताबिक पाक संसद इसे और आगे बढ़ा सकती है। शहबाज के इस नए कानून से जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को परवेज मुशर्रफ की तानाशाही जैसे अधिकार मिल गए हैं। पाकिस्तानी के विपक्ष दल और मानवाधिकारी कार्यकर्ता इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं। विपक्ष ने बताया तानाशाही वाला कानून। नया कानून मानवाधिकारों पर हमला है। शक की बुनियाद पर किसी को 3 महीने जेल में रखना गलत है। अदालत में पेश किए बिना रखना लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। नया कानून आतंकियों के खिलाफ नहीं, विरोधियों के खिलाफ है। सरकार के विरोधियों, असहमति जताने वाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दशकों से बलूचिस्तान की आजादी की मांग कर रहे बलोच लड़ाकों और टीटीपी के विद्रोह को चलने के लिए पाकिस्तान फिर से तानाशाही पर उतर आया है। बलोच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा पहले ही कर दी है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नेता मीर यार बलोच का दावा है, पाकिस्तान का बलोचों के खिलाफ सुनियोजित अभियान, अत्याचार और नरसंहार का अभियान चला रहा पाकिस्तान। 40,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों को अवैध रूप से किया अगवा। पाकिस्तान में गुप्त हिरासत केंद्रों में रखे गए बलोच नागरिकों को हिरासत में ही मार दिया जा रहा है। बेशक शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर की ताकत को बढ़ा दिया है, यही असीमित अधिकार मुनीर को तानाशाह बना देगी। शहबाज ने बलोचों के खिलाफ जिस तरह से आपातकाल लगाया है, वो उल्टा मुनीर के सेना को ही घातक बना सकता है। लेकिन लड़ाके मुनीर की सेना पर पहले से ज्यादा हमलावर हो सकते हैं। 10 दिनों से बीएलए का खुशदार के जहरी इलाके पर कब्जा। गुरुवार को गजान, सोहिंदा, सुनी में पाक सेना पर हमला। सैन्य बलों को निशाना बनाकर किया भीषण हमला। बलोच विद्रोहियों ने आजादी की जंग तेज कर दी है। हर मोर्चे पर पाक सेना को उखाड़ फेंकने की मुहिम को बढ़ा दिया है। बलोच विद्रोहियों को दबाने के लिए शहबाज ने नया कानून पास किया है। कहीं यही कानून पाकिस्तान के जल टुकड़े की वजह न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और मेरे साथ जुड़ेंगे संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत जल्द विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। JKS परिहार सर, ये तो वही हुआ कि पुरानी जो
शराब थी उसे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे ही नई पैकेजिंग करके। मेरा कहने का मतलब कि पुराना जो कानून था जिसकी इस धारा को हटा दिया गया था फिर यहां पर लागू किया गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसको लाने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्या केवल बलूचिस्तान को देखते हुए पाकिस्तान अपने पैरों पर एक कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो गया है? जेके परियार सर, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ पुराने कानून को ही उन्होंने आगे लाए हैं। मैं अभी इसका जो ऑफिशियल गजट उनका जो पब्लिश हुआ है उसको मैं डिटेल में पढ़ रहा था, तो इसमें कई चीजें उन्होंने ऐसी ऐड कर दी हैं जो पुराने कानून में नहीं थी। और दूसरा ये है कि ये जिस तरह से बलूचिस्तान उनके हाथ से निकलता जा रहा है और अगला उसमें फिर खैबर पख्तूनख्वा का है, और बलूचिस्तान में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और बाकी मिनरल्स इत्यादि के लिए जिस तरह से चाइना और दूसरे कंट्रीज को ये एरिया जो है ये लीज पे देने की मुनीर साहब बात कर रहे हैं, तो उसमें कुल मिला के यही था कि इन तमाम चीज़ों को ढंग से करने के लिए और बलूचिस्तान की लिबरेशन का जो मूवमेंट चल रहा है उसको दबाने के लिए ये कानून इन्होंने लाए हैं, और ज़्यादा सख्त प्रोविजंस के साथ में ये इसमें आए हैं। इसमें उन्होंने कई चीज़ें ऐसी वेग टर्म्स यूज़ किए हैं कि आर्म फोर्सेस, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या होंगी वो डिक्लेयर नहीं है, एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इस तरह के जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वो बिना किसी उसके शक की बेवजह पे, और शक में भी उन्होंने जो कारण दिए हुए उसमें एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज से लेके और कोई ऐसी गतिविधि जो कि देश के खिलाफ जाती है। अब ये जो लास्ट लाइन होती है उसका मतलब ये है कि मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ वो उनको पसंद नहीं है तो वो इसके अंतर्गत वो उसको 3 महीने के लिए अंदर रख सकते हैं। दूसरा जो ये प्रोविजन का जो नोटिफिकेशन हुआ है इसमें ये 3 साल नहीं बल्कि उन्होंने 6 साल के लिए इसको सेक्शन 4 में 11E के उसमें सेक्शन 4 में इन्होंने डाला हुआ है। तो ये कुल मिलाकर वहाँ पर पाकिस्तान में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कोई अलग से तो कोई वो नहीं होता, वो एक तरह का कवर अप है। असली पावर उन्होंने जो है वहाँ पर फील्ड मार्शल मुनीर और उनके जो रिस्पेक्टिव लोकल कमांडर्स हैं उनके हाथों में जाएगी, और उसको ये शो करने के लिए कि ये सिविल लॉ है, इसमें पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी उसमें ऐड की है, और दिखावे के लिए उन्होंने एक डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं जिसमें एक बोर्ड होगा, नोटिफाइड बोर्ड होगा, जिसमें लीगल एक्सपर्ट और साइकियाट्रिस्ट सारे नाम उन्होंने डाल दिए। पर होना क्या है वो सबको पता है कि एक बार जो अंदर गया उसके साथ कितना टॉर्चर होगा, वो वापस आएगा कि नहीं। और पहली बात है कि 3 महीने तक तो बताएंगे ही नहीं कि वो अंदर गया हुआ है, और 3 महीने के बाद में किसको बताएंगे? वो पपेट जुडिशरी कोई बैठी होगी उसके सामने जाएगा, वो उसको एक्सटेंड कर देगा। तो ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके अंतर्गत अब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इसको उनके पार्लियामेंट के दोनों से उसमें सदनों में इसको पास कर दिया है। ये कानून उनका बन गया थी, मजबूरी है उनकी कि वहाँ पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं जो मुनीर चाहते हैं, और मुनीर ही सारा नेगोशिएशन कर रहे हैं दूसरे देशों से कि ये बलूचिस्तान की लैंड जो है वो लीज पे लंबे समय तक देने के लिए। तो बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान में बलूचियों के लिए आ रही है, पर जिस तरह की ये कौम है लड़ने को तैयार रहती है और अपनी तमाम ऑड के बावजूद खड़े हैं, वो इसके खिलाफ भी खड़े रहेंगे और अपना मुहिम जो है इंडिपेंडेंस की उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। मेजर जनरल जेके परियार, एक वजह बताइए कि क्यों पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने। मान लीजिए आगे आने वाले कुछ दिनों में आसिम मुनीर तय कर लेते हैं कि उन्हें सत्ता पर तख्ता पलट करना है और सेना को एक बार पाकिस्तान की कमान फिर से संभालनी है, तो यही कानून उन्हीं के सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे और यही पॉलिटिशियन 3 महीने के लिए बिना किसी गवाही, बिना किसी पेपर के बंद रहेंगे। बिल्कुल, आप इमरान खान का देख ही रहे हैं, वहां पर सब पावर इनके पास में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के हाथ में कोई पावर ही नहीं है, आर्मी के हाथ में पावर होती है। और वहां की गवर्नमेंट कौन बनाएगा, कैसे चलाएगा, ये आज से नहीं पिछले 75 साल से अमेरिका और CIA डिसाइड कर रहे हैं, और वो बारी बारी से लोगों को बिठाते हैं। आज उन्होंने आर्मी को फिर आगे कराए, इसके पहले इमरान आए थे, फिर अब आर्मी उन्होंने आगे रख दी है। उसके आर्मी चीफ को वो प्रोटोकॉल दिया जाता है जो किसी हेड ऑफ द स्टेट को दिया जाता है। तो ये सब एक इंटरनेशनल साजिश है, और न केवल अर्थ एलिमेंट्स के लिए बल्कि एक तरह से वो पूरे बलूचिस्तान को अमेरिकन
लॉबी, वेस्टर्न लॉबी जो है एक अपना पूरा सेटअप बनाना चाहती है, जहां से वो पूरे सेंट्रल एशिया में जो है कंट्रोल करे, और उसमें मिडिल ईस्ट के से लेके सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में भारत भी उसमें शामिल है। अल्टीमेटली इस वेस्टर्न लॉबी के उसमें जो है भारत भी एक बहुत बड़ा उनका टारगेट है आगे के लिए। और मुनीर साहब जो करेंगे वही करेंगे जो वेस्टर्न लॉबी उनसे चाहेगी, वो सरकार गिरेगी। तो शहबाज शरीफ खुद कितने करप्ट रहे हैं, दुनिया जानती है कि उनके करप्शन का लेवल किस लेवल के वो है, जरदारी साहब किस लेवल के करप्ट रहे। तो वो इतने पूरे वो धंसे हुए हैं कि अगर वो इनकी बात नहीं मानेंगे तो वैसे ही उठा के उनको ये अंदर कर। वाकई आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें डरावनी बात जो आपने भी बोली है, जो हमने भी अपने पैकेज में दिखाई लोगों को, ये जो प्रावधान है अभी पास किया गया 3 महीने तक एक ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीम बनेगी जिसमें खुफिया एजेंसी, सेना, पुलिस के लोग होंगे, लेकिन इसे भी 3 साल तक के लिए आगे बनाया गया। यानी अगर हम 25 में हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 28 के अगस्त तक तो मानिए ये अब इम्प्लीमेंट रहेगा ही, लेकिन उसके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसका तो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हर उस जगह पर किया जा सकता है जहां पर किसी भी तरीके का अपने खिलाफ विरोध पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट देख रहा है या देखने की उम्मीद करता है। मेजर जनरल जेके परिहार जी बिल्कुल, ये एक्चुअली एक बार आपने लेजिस्लेशन पास करके उसको अप्रूव करा लिया है सीनेट से और वहाँ के पार्लियामेंट के लोअर हाउस से, उसके बाद में ये पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पक्का कानून है, और आगे उसको एक्सटेंड करने के लिए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है, एक नोटिफिकेशन का ही होता है। तो कुल मिला के ये जो भी कानून बना है ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरी ग्रिप, और जो आदमी कोई भी संस्थान व्यक्ति अगर सरकार के यानी कि आर्मी के इरादों के खिलाफ खड़ा होता है उसको उठा के इसमें डाल दिया जाएगा। कितना टॉर्चर होगा, वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, कितने गए ये भी पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान में पहले ही लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशरी का बुरा हाल था, और इस कानून के आने के बाद में ये वर्स्ट है, और इसके अगेंस्ट जिस तरह से वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है टेररिस्ट के नाम पे, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भी ये बातें हाल ही में जो है वो उन्होंने अप्रैल से जून के उनकी डिफरेंट रिपोर्ट्स में आई हैं। तो प्रेजेंट पाकिस्तान रेजिम पूरी तरह से आर्मी की ग्रिप में है, और मुनीर साहब भी डिसाइड कर रहे हैं कि ये क्या है, ये सबकी जो नब्ज है वो उन्होंने दबा के रखी हुई है। क्या कुछ भी नहीं कर सकते। क्या जेके परिहार साहब, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान में अब दमन या बलूचिस्तान में बलोच लोगों को, अब तक तो 40-50 हज़ार के करीब की नफरी संख्या ऐसी है जो पता चलिए एक्चुअल नंबर इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब ये और बढ़ने वाला है क्योंकि एक तरफ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया, दूसरी तरफ यहां पर मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल के लिए अमेरिका को दे दिया, चीन का सीपीईसी यहां से जा रहा है, और अब ये 3 महीने तक अरेस्ट में रखना बिना किसी पेपर वर्क के, ये दमन की एक अलग श्रृंखला होगी। बलूचिस्तान को पूरी तरीके से खत्म करने की तैयारी। बिल्कुल, ये बलूचिस्तान को इनका जो लीज पे ये जो दे रहे हैं वो एक तरह से जो लीज पे गया है वो वापिस इन्होंने लेना नहीं, ये सरेंडर कर रहे हैं। भाई आप, यही तो उनका पैक्ट हुआ है। अमेरिका ने क्यों इनको बार बार बुला के उनका इस्तकबाल किया है, बिकॉज उन्होंने इनडायरेक्टली ये कर लिया है। और मैं आपको वार्निंग देता हूं कि जिस तरह से ये कर रहे हैं उसी तरह की कोशिश जो है चाइना पिछले 5-7 साल से लगातार कर रहा है गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में लीज पे लेने के लिए। और इमरान खान करीब करीब इस बात पे मतलब इन प्रिंसिपल हो गए थे कि वो गिलगित बाल्टिस्तान को जो है लंबी लीज पे जो है वो पाकिस्तान जो है चाइना को दे सकता है, सीपीईसी को देने के नाम पे। तो ये कि बहुत बड़ा वो इंटरनेशनल साजिश है जो सामने आ रही है, और बलूचिस्तान के दमन, ये बलूचिस्तान के डिफ्रेगमेंटेशन करने की एक कोशिश है, और ताकि ये वहाँ का जो लिबरेशन मूवमेंट है उसको ये दमन कर सकें। बलूच बहुत लड़ाकू कौम है, वो लड़ती रहेगी, मगर उनको भी रिसोर्सेज की जरूरत है। जब तक कोई इंटरनेशनल सपोर्ट उनको ऑफिशियली नहीं मिलता है उनका सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होती है। बिना किसी सपोर्ट के वो अभी तक इसलिए कर पाए कि जो बलूच, जितने लोग बलूचिस्तान में रहते हैं उससे ज़्यादा जो है वो अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में है, और वो फंडिंग उनकी जो होती है, सपोर्ट होता है, उसी के बलबूते पे ही वो अभी तक लड़ रहे हैं।
उम्मीद करता हूं कि बलूच अपने इस मोमेंट में सफल हो और उनका अभियान सफल हो, मगर सारे ऑड जो है वो उनके खिलाफ, हर परिस्थिति उनके खिलाफ ही जा रही है। मैं बलूचिस्तान को जितना अब तक देख पाया, जिस तरह से बलूच एक्टिविस्ट वहां पर काम कर रहे थे, डॉक्टर मेहरंग बलोच, जिसे वो अपना डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, उनके खिलाफ जो उनको जेल में रखा गया है, अब कुछ दिन पहले उन्हें कोर्ट ले जाया गया था, वहां पर भी कोई चीज साबित नहीं होती दिख रही। तो यकीन तौर पर जो बड़ी लीडरशिप है बलोचों की, शायद उनके खिलाफ उतना बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन जो बलोच लड़ाके हैं, अब ये माना जा सकता है सर कि उनका मैसका होगा, उनको एक मास उनकी लिंचिंग हो सकती है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, एक्चुअली बड़ा नाम को वो डिटेन ही कर सकते हैं, उसको फांसी पे चढ़ाना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल है, जब तक कि उनको किसी दूसरी बड़ी शक्ति का उनके ऊपर हाथ नहीं हो। जैसे शक्ति का हाथ था तो जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी चढ़ा दी थी जनरल जियाउल हक। तो ये उनको आप मगर उनको बाहर नहीं आने देंगे। उनकी स्ट्रेंथ क्या है? लीडर बड़ा तब बनता है जब उसके पीछे एक मास मूवमेंट होता है। अगर आप मास मूवमेंट को, मोबिलाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो बड़ा लीडर अपने आप ही छोटा हो जाता है। तो एक तरीका यही है कि आप उसका बेस खत्म करो। और पाकिस्तान में ये जो भी एंटी टेररिस्ट लॉ के नाम पे हो रहा है, ये सब जो है बलूच मूवमेंट्स के बेस को खत्म करना, ताकि वहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जो उनका प्लानिंग चल रहा है उसमें किसी तरह की कोई वो गड़बड़ ना हो। ग्वादर पोर्ट का जैसे हुआ उसको भी वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और जो दूसरे देशों से उनके जो ये लीज पे जा रहे हैं और उसके बाद मिलिट्री बेसेस बनेंगे, उन सब के लिए ये वहां पे बलूचिस्तान का एक जीनोसाइड का इनका एक लॉन्ग टर्म सालों साल चला आ रहा है। अब उसको और एक्सीलरेट करने के लिए मैं समझता हूँ ये इन्होंने ये एक्ट सामने लाए। चलिए, मेरे साथ इस वक्त अरविंद सिंह तेजावत सर भी जुड़ गए हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। अरविंद सर, हम बड़ी देर से मैं और जेके परिहार साहब, वो जो नया अमेंडमेंट है, वो जो नया 3 महीने तक बिना किसी पेपर वर्क के पाकिस्तान में अब कैद में रखा जा सकता है, ये पहले भी था, इसको 2016 में खत्म कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर से अगर लाया गया है तो ये कौन अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट? क्योंकि इससे ताकतवर तो पाकिस्तान की आर्मी होती है, और पाकिस्तान की आर्मी को पाकिस्तान में सत्ता का स्वाद बहुत पहले से लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। ये दरअसल जो दमन का जो सबसे खतरनाक रूप होता है, वो मुझे लगता है कि इस अमेंडमेंट के जरिए एकदम दिख रहा है। और 3 महीने तक बिना किसी के मानवाधिकारों की रक्षा किए हुए आप हिरासत में रखना चाहते हैं किसी को, तो ये बिल्कुल भी न्यायप्रद और जस्टिफाइड तो है ही नहीं। पर इसके पीछे सरकार की नीतियां ये है कि जो बलूचिस्तान में जो चल रहा है, जो उनका आंदोलन चल रहा है, उनका और ज्यादा गहरे रूप में दमन किया जा सके। पर यह दमन जरूर एक बहुत ही बड़ा विस्फोट बन के बाहर निकलेगा, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर जो जिनके हाथों में सत्ता होती है, वे सत्तासीन लोग इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, न वो समझना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो मकसद होता है वो टेम्परेरी होता है। और ऐसे ही कानूनों का दुरुपयोग करके वहां पे जो प्रजातांत्रिक मूल्य है लोगों के, उनको उनसे महरूम किया जाता है। तो ये किसी भी रूप में मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और क्योंकि भारत पाकिस्तान में स्थिरता चाहता है, भारत चाहता है कि इस पूरे दक्षिण एशियाई रीजन में डेवलपमेंट हो, विकास हो, साथ में मिलकर काम करें, इसलिए पाकिस्तान का केवल कुछ ताकतवर लोगों के हाथों में और उन लोगों द्वारा पाकिस्तान की जनता का दमन किया जाए, तो इसे भारत बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और नहीं करेगा। अरविंद सर, एक बात बताइए, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट या शहबाज शरीफ क्या इतने बेवकूफ हैं, खैर ये शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, क्या वो ये समझते नहीं कि जिस आर्मी को वहां पर पावर का स्वाद लगा हुआ है, वो इसी अमेंडमेंट का फायदा अचानक अगर वो कू कर लेती है या वो सत्ता पर कब्जा कर लेती है तो उनके खिलाफ ही कर सकती है। अभी जेके परिहार साहब से भी इस पे बात हो रही थी, 3-3 महीने के लिए अगर पॉलिटिशियंस बिना किसी पेपर वर्क के जेल में डाल दिए जाएं तो आर्मी के लिए तो सारा रास्ता साफ है फिर। बिल्कुल ठीक कहा है राजेश साहब। और ये आपने जो शब्द का प्रयोग किया वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में प्रयोग किया है, और मैं भी पूरी जिम्मेदारी के साथ
मूर्खता या बेवकूफ शब्द प्रयोग करना चाहूंगा, और मूलतः होते भी हैं। इसका कारण यह है कि उनकी विशेषज्ञता केवल खास क्षेत्र में होती है। जब पूरा वह जीवन उनको पता है कि क्या जब वो आईएसआई के वो रहे थे, चीफ रहे थे, तब उनको पता था कि क्या काम करना क्या नहीं करना। अगर वही व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता केवल जो इंटेलिजेंसिया से रिलेटेड काम करने में है, उसको अगर देश की सत्ता सौंप दी जाए तो वही विदेश नीति भी तय करेगा, वही अर्थनीति भी तय करेगा। और पाकिस्तान की अर्थनीति और विदेश नीति के क्या हालात है, वहां की गृह नीति के क्या हालात है, तो इसे बेवकूफी ही कहा जाएगा राजीव साहब। और ये बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है कि इतनी बड़ी आवाम का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ऐसे ही करते हैं। और जब जब आर्मी ने दमन किया है, इसका परिणाम हमेशा उल्टा रहा है। 71 में उन्होंने इससे भी ज्यादा खतरनाक किया था। वहां ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को उनके घर से सोते हुए उठा के उन्होंने गोलियां मारी थी, और आज भी उनकी वहां पे वो समाधियां बनी हुई है। ऐसा और भी भयानक दमन अभी जहां चल रहा है। जैसे जैसे उन्होंने बलूचिस्तान में दमन किया, वह दमन और ज्यादा खतरनाक रूप में वहां से प्रतिक्रिया बन के सामने आ रहा है। तो केवल बंदूक की ताकत पर, सरकारी दमन से आप किसी अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, यह तो संभव ही नहीं है। और पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है वो यही कर रही है। तो ये ऐसा लगभग तय है कि आगे आने वाले एक दशक में पाकिस्तान में सत्ता का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जिस तरीके से वहां के आतंकवादियों के खिलाफ वहां के काफी संजीदा लोगों ने आवाज उठाई है, और यह भी काफी आश्चर्यजनक है कि ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं वहां के। उन्होंने मजाक में वहां पे ऐसे मीम्स भी चलते थे कि ये जो कठ मुल्ला, उनका एक कोई सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत यहाँ पर भी है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे संजीदा लोग हैं जो इस पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य को लेकर काफी गंभीर हैं। और वहां की जो सरकार कर रही है वो वहां के लोगों के हित में तो बिल्कुल नहीं है। और जो सरकार वहां पे बैठी है, जो पिछले दरवाजे से जो सरकार की डोर जिन लोगों के हाथ में है, वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो किसी भी हालत में नहीं है। पाकिस्तान का वजूद ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर है। अगर वो एंटी इंडिया नहीं होते हैं हर चीज में, तो शायद अपना वजूद नहीं बचा पाएंगे। जेके परियार साहब, असीमित ताकत अगर सेना को किसी भी तरीके से दे दी जाती है, क्या ये अच्छे तरीके से होता है? क्या वाकई पाकिस्तान सुधरेगा? चलिए एक फैक्टर हम ये सोच लेते हैं, आपको क्या लगता है, असीमित ताकत क्या पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ करेगी या फायदा करेगी? देखिए, आपके सवाल को मैं और बड़ा कर देता हूं। असीमित ताकत किसी भी इंस्टीट्यूशन को कहीं भी दी जाए, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी भी जगह हो, वो एक तरह का जो है तानाशाही व्यवहार ही होता है। और आर्मी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी में बहुत फर्क है। इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है। मैं हर लेवल पे उस पर काम कर सका हूँ, जूनियर मोस्ट से लेके काफ़ी हायर एचलॉन तक और सालों साल। पाकिस्तान की आर्मी जूनियर मोस्ट लेवल से लेके और हाईएस्ट लेवल तक टोटल ऑटोक्रेटिक, तानाशाह, निरंकुश उनकी मानसिकता में वो रहते हैं। और ऐसे संस्थान को जब पॉलिटिशियंस के ऊपर कब्जा करके या उनके साथ मिलके और टेररिस्ट ग्रुप के साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग इत्यादि इलीगल काम करना और लीगली बिजनेस इंस्टीट्यूशंस खड़े करना, अब ये पूरा तरह से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जब मुझे लगता है इसको लीगल करने की भी तैयारी में है, क्योंकि तो पाकिस्तान आर्मी सब कुछ करती है, बिजनेस करती है, सब कुछ करती है। अरविंद सर, एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, बलूचिस्तान में इस कानून का क्या इस्तेमाल हो सकता है, होने वाला है? बलूचिस्तान में कानून और व्यवस्था की हालत वैसे ही खराब है। दमन चरम पर है। अपहरण करने के बाद में लंबे समय तक उनको जुडिशियल कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो वहां पे है। और फिर जब जनता आंदोलन करती है, तब जाके वो उन अपहृत जो लीडरान है वहां के, उनको छोड़ा जाता है। तो बहुत ही खराब हालत है। इस कानून के पास होने के बाद में उसको एक तरीके से कानूनी जामा मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा कि न्यायपालिका भी कुछ खास कर नहीं पाएगी। तो वहां पे उनको दमन करने के लिए खुलेआम छूट मिल जाएगी। और मेरे साथ एक और विशेषज्ञ थे पाकिस्तान के, अभी कल की बात कर रहा हूं। उन्होंने पाकिस्तान में जब इमरान खान को जमानत मिली
तो उन्होंने इस पर कमेंट ये किया कि दरअसल पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके यहाँ न्यायपालिका या जुडिशरी पूरी तरीके से आज़ाद है, कोई भी फैसला दे सकती है। लेकिन बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कैसे केसेस चल रहे हैं, 3 महीने क्यों रखेंगे बिना